चाहता हूँ कि दलित, पिछड़े, SC, ST, OBC के साथ अगर इसी तरह अत्याचार होता रहा तो देख लेना आप 2027 में आपकी सरकार चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। इन लोगों का एक नारा बहुत गूंजा हुआ था, 400 पार वाला नारा। इन लोगों को 400 पार नहीं, 400 बार गायब कर देंगे यहाँ से। आप अगर इसी तरह हिंदू बना रहे हैं, आप हमको तो हिंदू बना रहे हैं, वोट लेने के लिए हिंदू बना रहे हैं। आप हमको वोट लेने के लिए हिंदू बना रहे हैं। अगर हम लोग धर्म ग्रंथ की किताब पढ़ रहे हैं, हमारे SC BC भाई पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारी चोटी काटी जा रही है, हमारा मुंडन किया जा रहा है, पेशाब से हमको शुद्धिकरण किया जा रहा है। ये क्या है? हम लोग हिंदू नहीं है। राष्ट्र हिंदू बनाने का मतलब यही होगा कि सबको साथ में लेके चलना, ना कि जातिवाद करना, चलिए ना कि जातिवाद में बांटना। हम लोग शासन से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं। हमको कानून के तहत उस बच्चे से मिलने दिया जाए, हमारे भाई चंद्रशेखर जी को मिलने दिया जाए, उसके साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर आपका तानाशाह शासन ऐसा ही रहेगा तो आप 2027 में आपका सुपारा साफ हो जाएगा। आप रहेंगे नहीं, क्योंकि SC भी जाग रहा है और BC भी जाग रहा है। अगर SC BC जाग गया तो उस दिन आपका कोई पूछने वाला, आपको कोई। हमारे इस पाल बिरादरी की बच्ची के साथ अत्याचार हुआ है, ब्राह्मण लोगों ने किया है, उनको उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं, उनको आने दिया जाए। और ये जो पुलिस जो है चारों तरफ लगाए हुए अपना ब्रैकेटिंग लगाए हुई है, इसको तोड़ा जाए। यहाँ पे हम लोग शांति पर, हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम लोग उल्लंघन नहीं करेंगे। तो हम लोग शांति व्यवस्था के साथ हम अपने भाई के साथ जाना चाहते हैं। इस गांव में पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। बताइए ये कैसा शासन है, ये कैसा प्रशासन है? ये तो क्या कहते हैं कि ये तो एकदम दबंग है, प्रशासन के साथ हमको तानाशाह है। योगी जी तानाशाह है, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम योगी जी से कह रहे हैं कि 27 में आपको इसका परिणाम मिल जाएगा। अगर हमको नहीं मिलने दिया जा रहा है, हमारे भाइयों को नहीं आने दिया जा रहा है, तो ये कैसा न्याय है? ये आपको 2027 में इसका परिणाम मिल जाएगा, हम ये कहना चाहते हैं। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, हम लोग कानून को जितना मानते हैं, ये पंडित ठाकुर या अदर कास्ट नहीं मानते। हम लोग अपने इस जो कानून हमारा संविधान चल रहा है, हम इसको अच्छे तरह से मानते। धारा 144 लगी, धारा 163 लगी, ये क्यों लगाया गया? भाई हमारे भाई आ रहे हैं, बच्ची से मिलेंगे, उसकी हालचाल पूछेंगे, हम लोग भी जाएंगे। अगर आप लोग रोकेंगे तो ये क्या है? ये आपकी तानाशाही है। ये 2027 में आप धराशायी हो जाएंगे। आप क्या करेंगे फिर? 2027 में सुपड़ा साफ हो जाएगा, आपका साफ हो जाएगा। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम कहना चाहते हैं कि हमारे भाई को जो ये आप जनसैलाब देख रहे हैं, ये कौशाम्बी जिले के लोहंदा गांव का ये जनसैलाब है। हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं, हम उनके आने के आ रहे हैं तो हम लोग उनका हमारे इंतजार कर रहे हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। और इस लोहंदा गांव में आने के लिए चारों तरफ पुलिस धारा 144 लगा करके बैरिकेडिंग कर रही है। इसलिए बताइए कि हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं। हमारा नाम अजय कुमार गौतम, हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं। हम लोग कोई पंडित ठाकुर लोग नहीं है भाई, हम लोग SC BC के लोग हैं। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है तो हमारे भाई आ रहे हैं, अन्य पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, तो हमको मिलने दिया जाए, हमारे भाई को मिलने दिया जाए। सर आपको रोकना चाहूँ, क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी को ही रोका गया, क्या ऐसी और अन्य पार्टी के लोग आए, क्या उनको रोका गया? नहीं, हमारे चंद्रशेखर भाई को ही रोका गया, और किसी को नहीं रोका गया। और अदर पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के जो लोग भी आए वहाँ मिलने सब लोग मिल के गए हैं, हमारे चंद्रशेखर भाई को नहीं मिलने दिया जा रहा है। और चारों तरफ पुलिस जो है हर रोड पे, हर नुक्कड़ पे बैरिकेडिंग लगा के बैठी है, पब्लिक को रोक रही है। तो ये हमारे भाई का प्यार और स्नेह है कि हम लोग उनको इतना मानते हैं, क्योंकि वो दलित, शोषित, पिछड़े जाति की आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ों को बुलंद करते हैं। जिस तरह आपके कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा उठाया जा रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं।
शासन प्रशासन का विरोध करते हैं। ये शासन हम लोगों से मतलब एकदम झुक गई है, हार गई है, त्रस्त हो गई है, क्योंकि इसको पता चल गया है कि 2027 में इसको आना नहीं है। आप सर कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं घट रही है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस से कोई आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही है, बहनें सुरक्षित हैं, और आप कह रहे हैं घटना ऐसी हो रही है। अब बताइए, घटना हो गई, अगर घटना नहीं होती तो हम लोग यहाँ कहाँ इकट्ठा होते भाई? अगर घटना नहीं होती तो हम लोग कहाँ से यहाँ इकट्ठा होते? हमको इंसाफ मिलना चाहिए, उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। माननीय योगी जी कह रहे हैं कि अगर महिलाएं सुरक्षित है, बहनें सुरक्षित हैं, ये घटना क्यों हुई? क्यों हो गई ये घटना? दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, बैकवर्ड के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या हो रहा है? हम चुप नहीं ये बैठने वाले हैं। सरकार हो गई है। हमारे भैया को वहाँ से आने का अनुमति दी जाए, सरकार से हम यही गुजारिश करना चाहते हैं। और जब तक न्याय पीड़ित परिवार को नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले हैं। हम सबको सम्मान चाहिए। सरकार से हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके क्या अभी तक उस पीड़ित परिवार को कुछ न्याय मिला? क्या नहीं मिला, नहीं मिला, गिरफ्तारी हुई? नहीं मिला। गिरफ्तारी जितने लोग आए, नेता नगरी लोग सब आए, सब मिल के चले गिरफ्तारी गए। नहीं हुई, और जिसने गलत काम किया उस बच्ची के साथ उसको छोड़ दिया गया, और उस पीड़ित परिवार के माँ बाप बूढ़े को बुजुर्ग को अंदर कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब उल्टा ही किया गया कि पीड़ित परिवार को अंदर किया गया, जो मुजरिम है उसको छोड़ा गया। जो शुरू में प्रशासन काम कर रहा था वो सही काम कर रहा था, लेकिन ये सरकार के सराय में जो भी अधिकारी यहाँ पे आए वो उन्होंने गलत किया, उन्हें उल्टा कर दिया। पहले जो अधिकारी काम कर रहे थे वो सही कर रहे थे, उनको सस्पेंड किया गया। ये जो दूसरे अधिकारी यहाँ पे बैठाले गए ये उल्टा कर दिए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर जी, ये उन लोगों के मुंह में तमाचा है। यहाँ के डिप्टी सीएम के गृह में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उनके मुंह में ये तमाचा है कि कहीं वो उतने दूर से आकर कि ये मामला सलटा दिए, तो यहाँ के सांसद विधायक डिप्टी सीएम के मुंह पे तमाचा है, तो इसीलिए वो लोग रोकने का कार्य कर रहे हैं। हमारे कहीं उनको डर है कि वो आके मामला को सॉल्व कर दिए, तो उन लोगों के मुंह में ये तमाचा है, इसीलिए उनको रोका जा रहा है। यहाँ पर जो विधायक है, सांसद है, क्या उस पीड़ित परिवार से मिलने कोई गया था? कोई नहीं गया। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन लोग क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि वो लोग तो कुछ कर नहीं सकते ना उन लोगों के लिए, पीड़ित परिवार के लिए। तो अब जो करना चाहता है, जो करता है, हमेशा से करने की कोशिश किया, तो उन लोगों को भी रोका जा रहा है। क्योंकि भाई उन लोगों को तो बस क्या है नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों की परंपरा चली आई है वही लोग ये लोग कर रहे हैं। तो वही चीज है कि अब जो करेगा, अगर कर लेगा तो इन लोगों का यहाँ पे दबदबा हो जाएगा। अभी तक जो क्या हुआ है कि यहाँ पे ये लोग कुछ भी करने के, यहाँ तक कि कोई भी वहाँ पे नहीं गया है, ना तो पीड़ित परिवार से मिला है, ना ही कोई जाके वहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। अब वहाँ से भैया जी इतना दूर से आ रहे हैं मिलने के लिए, तो देखिए वहाँ पे हजारों पुलिस खड़ी है, यहाँ पे कम से कम हजारों पुलिस खड़ी हुई है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों को देखा गया कि सिरातों में ओवरब्रिज पे नीले झंडे वालों को रोका जा रहा है वहाँ पे। हाँ, चौके पे भी कुछ लोग को लेके गए, 2-4 लोगों को, जबकि वहाँ पे भी बताया गया। क्यों भाई ऐसा? अभी यहाँ पे बीजेपी वाले लेके चले जाएंगे, क्यों? उनको क्यों नहीं रोका जा रहा भाई? चाहे जिसकी गाड़ी चली जाएगी, चाहे वो बीजेपी में है नहीं है, सपा में है नहीं है, लेकिन उनको नहीं रोका जाएगा। अभी नीला झंडा, नीला गमछा देख के अगर गाड़ी में एक जय भीम बिल भी लिखा हुआ ना, तो उसको ले जाके थाने में खड़े कर देते। कहाँ का ये प्रशासन है भाई? उत्तर प्रदेश के और कौशाम्बी के प्रशासन से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि उनको प्यार से छोड़ा जाए और यहाँ पे पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए। बस हमको कुछ भी अभद्रता नहीं चाहिए, हम कुछ भी नहीं करेंगे। अनुशासन कानून के दायरे में, संविधान में रह के, हम लोगों ने संविधान देखा, संविधान पढ़ा है, संविधान में रह के काम करेंगे। बस मैं यही उत्तर प्रदेश और कौशाम्बी के शासन से यही कहूँगा, बस और कुछ भी नहीं कहूँगा। जय भीम। कहना चाहता हूँ, दलित, पिछड़े, SC ST OBC के साथ अगर इसी तरह अत्याचार होता रहा तो देख लेना आप 2027 में आपकी सरकार जली जाएगी।
बिल्कुल चली जाए। इन लोगों का एक नारा बहुत गूंजा हुआ था, 400 पार वाला नारा। इन लोगों को 400 पार नहीं, 400 बार गायब कर देंगे यहाँ से आप अगर इसी तरह इन लोगों को बना रहे हैं। आप हमको तो हिंदू बना रहे हैं, वोट लेने के लिए हिंदू बना रहे हैं। आप हमको वोट लेने के लिए हिंदू बना रहे हैं। अगर हम लोग धर्म ग्रंथ की किताब पढ़ रहे हैं, हमारे SC BC भाई पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारी चोटी काटी जा रही है, हमारा मुंडन किया जा रहा है, पेशाब से हमको शुद्धिकरण किया जा रहा है। ये क्या है? हम लोग हिंदू नहीं है। राज हिंदू बनाने का मतलब यही होगा कि सबको साथ में लेके चलना, ना कि जातिवाद करना, चलिए ना कि जातिवाद में बांटना। हम लोग शासन से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग कानून के मानने वाले लोग हैं। हमको कानून के तहत उस बच्चे से मिलने दिया जाए, हमारे भाई चंद्रशेखर जी को मिलने दिया जाए, उसके साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर आपका तानाशाह शासन ऐसा ही रहेगा तो आप 2027 में आपका सुपारा साफ हो जाएगा। आप रहेंगे नहीं, क्योंकि SC भी जाग रहा है और BC भी जाग रहा है। अगर SC BC जाग गया तो उस दिन आपका कोई पूछने वाला आपको कोई नहीं होगा। धन्यवाद।